प्यारे दर्शकों, आपका मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखूंगा। मेरा विषय है कि तनाव से कैसे मुक्त हुआ जाए। प्यारे दर्शकों, शरीर वैज्ञानिक कहते हैं कि 70 से 80% बीमारी मानसिक है, और स्पेशली बड़ी बड़ी बीमारियाँ, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन आदि, जिनका मूल कारण तनाव है। तनाव रहने के कारण हमारा नर्वस सिस्टम लगभग ब्लॉक हो जाता है या धीमा पड़ जाता है, और नर्वस सिस्टम के धीमे पड़ जाने से हमारी शारीरिक क्रियाएं, हमारा पाचन तंत्र, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सभी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, और उनके कमज़ोर होने से धीरे धीरे हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। अब इस तनाव से कैसे मुक्त हुआ जाए? पहला उपाय ये है, तनाव है किसी भी चीज़ का या किसी भी दुख का या किसी भी बात का या किसी भी ऐसी कमजोरी का जो हमें दुख दे रही है, हमें तनाव बढ़ा रही है, उसको बार बार सोचना, फुर्सत से बार बार उसका स्मरण करना। हम उसका बार बार स्मरण न करें, इसके लिए सबसे ज़रूरी है हम अपने आप को व्यस्त रखें, और स्पेशली शारीरिक श्रम के कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखें। तनाव मुक्ति का दूसरा उपाय ये है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जीवंत चीज़ों के पास रखिए, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल है, प्रकृति है, झरने हैं, सूर्य का उगना है या पशु है, इनके पास रहें और एकांत में रहने से बचें। जीवंत चीज़ें निश्चित रूप से आपको सुख देगी, सुकून देगी और आपका उत्साह बढ़ाएगी। तीसरा उपाय ये है कि आप उस परमपिता परमेश्वर पर भी विश्वास करें, या आप किसी भी देवता को मानते हैं, किसी भी आराध्य को मानते हैं, हम उसके पास जा रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप सब कुछ हैं, आप जैसा मुझे रखना चाहें आप रख सकते हैं। जब हम इस तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो उस पर विश्वास करें कि जो क्षति हमें हुई है, जो हानि हमें हुई है, जो दुख हमें पहुंचा है, धीरे धीरे वो क्षति पूर्ति हो जाएगी। वो परमपिता परमेश्वर हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छा मार्ग, उससे ज़्यादा अच्छा कार्य हमसे कराना चाहता हो। हमारी नौकरी छूट गई, हमारी कोई धन की हानि हो गई, तो हो सकता है परमपिता परमेश्वर आपको और ज़्यादा दे दे। हो सकता है आगे चलकर आपके जो दिन है वो और सुकून भरे हो। लेकिन यदि आप उसी पहले दुख पर चिपके हुए बैठे रहेंगे और तनावग्रस्त रहेंगे, तो आप नए मार्ग, नए रास्ते खोज ही नहीं पाएंगे और आप अपनी अत्यंत हानि करा बैठेंगे। चौथा उपाय ये है कि आप सहज भाव से एक बात ज़रूर सोचें कि जिस तनाव को लगातार मैं ओढ़ रहा हूँ, जिस तनाव में मैं लगातार हूँ, वो तनाव मुझे बड़ी से बड़ी बीमारी दे सकता है, यहाँ तक कि मुझे अटैक पड़ सकता है। और यदि ये जीवन ही नहीं रहेगा तो बताओ फिर क्या मतलब रह गया उस तनाव का। जीवन ज़्यादा कीमती है, जीवन ज़्यादा बहुमूल्य है। इसीलिए हमेशा यदि बेहद तनाव में है तो सहज भाव से ये सोचे कि लगातार यदि हम तनाव में रहे तो हमारे शरीर पर बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट पड़ेंगे, और फिर जिन कारणों से वो तनाव था वो कारण यदि समाप्त भी हो गए और हम अपने शरीर की अत्यंत हानि करा बैठे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर हमारा तनाव ख़त्म होने का। इसीलिए हमेशा ये सोचो कि तनाव हमारे जीवन से ज़्यादा कीमती नहीं है, जीवन ज़्यादा बहुमूल्य है, इसे बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि जीवन बचा तो और बहुत सारे अच्छे और बुरे मार्ग आएंगे। और दूसरी बात देखो, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, कि जो व्यक्ति सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में सम रहता है, वो ही सच्चा योगी है, वो ही सच्चा मनुष्य है, और वो ही सच्चा मेरा शिष्य है। इसलिए सहज रहने की कोशिश करें।